मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना है। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी न हो। गीत बजाए, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति, ओम शांति, डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति हमारा स्वधर्म है, हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहा जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे यह शरीर के ऑर्गन्स है, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है, वैसे वह नहीं। कहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ। अप्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। वह कहते हैं, मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है। वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं, न हमारी सजावट है न आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा ना सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। तो बाबा कहते हैं, आत्मा की कोई सजावट नहीं। बाबा कहते हैं, मैं तो परमात्मा हूँ, तुम भी आत्माएं हो, तो आत्मा की कोई सजावट नहीं। आत्मा में तो मन बुद्धि और संस्कार है।
परम धाम में जब हम रहते हैं तो वहाँ हमारे संस्कार ही हमारे साथ रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब शरीर मिलता है तो उसका सब कुछ सजावट होती है, मेकअप होता है। तो बाबा कहते हैं मैं तो बिंदी हूँ, और बिंदी हूँ तो ऐसे कैसे ज्ञान सुनाऊंगा तुमको, तो इसलिए मैं शरीर में प्रवेश करता हूँ। तो हम देखते बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा बूढ़ा तन लेते हैं, पर कितनी बाबा का स्फूर्ति थी बाबा के अंदर। बाबा तो बैडमिंटन भी खेलता था, क्या क्या नहीं करता था ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं ये सजावट सिर्फ शरीर मिलने के बाद ही होती है, आत्मा में तो मन बुद्धि और संस्कार होते हैं। आत्मा है ही बिंदी, इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा ना सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्य के कितने नाम हैं, किंग क्वीन की सजावट कैसे होते हैं, राजा रानी की सजावट कैसे होती है। बाबा कहते हैं कितना सजाते हैं उनको। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है, शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। तो शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, तो ब्रह्मा बाबा का शरीर लेके बाबा हमको ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ तो तुम सुन न सको। तो बाबा कहते हैं तुम भी नहीं सुनेंगे और मैं भी कैसे सुनाऊंगा। बाबा आकाश में से कैसे सुनाएंगे आकाशवाणी। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान सुनाने के लिए बिगड़ शरीर के कैसे सुना सकता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा का शरीर बाबा लेता है। अब यह गीत बनाया है नयनहीन को राह बताओ। अब नयनहीन को राह बताओ, ये गीत कैसे बनाया होगा आपको, क्या किसी को नयन है नहीं क्या। तो बाबा आगे कहते हैं क्या शरीर को राह बतानी है। तो फिर बाबा कहते नयन नहीं है तो अब आत्मा जब नहीं रहेगी तो वो, तो बाबा कहते क्या शरीर को राह बताऊंगा नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है, शरीर को तो दो नेत्र है। देखो बाबा कैसे, बाबा बहुत बड़ा मानस शास्त्र, बाबा से बड़ा तो कोई है नहीं। तो बाबा कहते ये नेत्र तो है सबको, फिर भी कहते कि हमको राह बताओ हे प्रभु, मैं तो अंधेरे में भटक रहा हूँ। तो बाबा इस तीसरे नेत्र की, बुद्धि के नेत्र की बात कर रहा है। तो बाबा कहता है तीन तो हो न सके। अब तीन नेत्र तो किसी के नहीं। अगर एक आधा को इधर नेत्र खुल गया तो कहेंगे अरे ये तो डिफिकल्ट है, कुछ ये है, ये बराबर नहीं है। तो बाबा कहते हैं तीन नेत्र हो न सके। तीसरे नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफी देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तो फिर बाबा कहते हैं कि ये हमें जो मिला है बुद्धि का जो तीसरा नेत्र, हमारा दिव्य बुद्धि का जो नेत्र हमारा खुला है बाबा के मिलने से, तो बाबा कहते हैं उसका ही यादगार वो तिलक लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई छोटी सी बिंदी लगाते हैं, कोई महाराज तो यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं, कोई ऐसा लगाते हैं, कोई तो पूरा लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो अलग अलग तिलक लगाते हैं। तो वो हमारे ही, बाबा कहते हैं वो हमें तीसरा नेत्र मिला है, पर उसकी यादगार में वो लगाते हैं। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञानहीन कहा जाता है। बाकी यह आंखें तो सबको है, सारी दुनिया में कोई को। तो बाबा को कहते ज्ञान का नेत्र हमें मिला है,
इसलिए उनको कहते हैं कि ज्ञानहीन कहा जाता है, जिनको ये ज्ञान नहीं मिला है। नेत्र तो सबको है, यह तीसरा नेत्र नहीं है, तो हमें तीसरा नेत्र है, अन्य वालों को नहीं। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, अपने लिए सोमान ले लो। हम कौन है? बाबा कहते हैं तुम हो सर्वोत्तम, हम सबसे उत्तम है इस दुनिया में। भगवान कह रहा है तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वो तो सब है देह अभिमानी। तो बाबा कहते हैं वो पढ़ लिख कर कोई ICS बन जाते हैं, परंतु जो मंत्री है ये है वो है, वो तो वोट से बनते हैं, पढ़ाई से नहीं बनते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं आत्मा को मत कोई नहीं दे सकता सिवाय परमात्मा के। ये जो श्रीमत हमें मिली है ये भगवान ही दे सकता है, या कोई मनुष्य ये मत नहीं दे सकता। अलग अलग प्रकार के मत होते हैं, जिनसे कोई क्या पद पाते हैं, कोई क्या पद पाते हैं, पर हमें श्रीमत से हम देवी देवता बनते हैं। तो ये मनुष्य की मत नहीं है। ये जो मुरली है, ये मुरली ही आधार है हमारा स्वर्ग में जाने के लिए। बाप ही आकर देह अभिमानी वंदना सिखलाते, सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भपका रखते हैं, यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, वर्थ नॉट एनी। शरीर तो विनाशी है, आत्मा ही हमारी अमर है, अविनाशी है। मनुष्य का शरीर तो कोई काम का नहीं। जानवरों की तो फिर भी खाल बिकती है, तो इस शरीर का कोई अभिमान नहीं रखना है। बाबा क्या कह रहे, मनुष्यों की फिर भी खाल बिक सकती, पर इसका तो कोई ये नहीं है, कोई काम का नहीं है हमारा ये शरीर। बाप तो बाप की याद के लिए और थोड़े बहुत कर्म करने के लिए ये काम का है। बाप आकर वर्थ पाउंड बना। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो यह नशा चढ़ना चाहिए, परंतु यह नशा भी पुरुषार्थ करेंगे ना हम, तो इतना नशा हमें भी रहता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी कितना नशा होता है। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तो हमारे जैसा धन तो अभी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसको पता नहीं है। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी है, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही होता है। तो सेंटर्स जो संभालते हैं, पाठशाला संभालते हैं, मधुबन में जो है बाबा कहते सब माली होते हैं। और हम बच्चों को यहाँ पालना मिलती है,
पर इस बगीचे के हम सब फूल हैं। बागबान तो एक ही है, शिव बाबा, और माली ये सेंटर संभालने वाले। इनको कितने नियम में चलना पड़ता है, एक भी मन में थॉट्स ऐसा नहीं, इनके आता भी नहीं। और बाबा हर वक्त बाबा की यहाँ पर नजर रहती है, तो हम कहाँ से सब भाग भाग कर आते हैं। यहाँ पर फूल है ना, हम इस बगीचे बाबा कहते हैं बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे, उनकी श्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है, कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं, घासलेट पेट्रोल डाल खल्लास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। तो बाबा कहते हैं लड़ाई में भी और कोरोना में भी हमने देखा कि कितने ढेर के ढेर मनुष्य मरे। तो कोई को तो जेसीबी से लोड किया, कोई किधर, ऐसे भी इमारतें गिरती है तो कितने वो कोई देखता भी नहीं है ना, क्या कैसे देखेंगे, हाथ भी नहीं लगा सकते ना। तो बाबा कहते हैं कोई को तो कितने सम्मान से मौत होती है, वो करते हैं, और कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चाहिए, यह है विश्व के मालिक बने का नशा। तो नशा मुरली यहाँ पर बाहर जाने से हमारा नशा कम नहीं होना चाहिए, दिन भर ये रमन करते रहना चाहिए। अभी तो इतने ये सब हो गया कि ये इतनी मुरली में कितना हम एकाग्र होकर सुनते, और बाहर गए तो ये थोड़ा तो कम हो ही जाता, पर कुछ बाहर की इतनी सी बात भी किसी ने सुना दी तो वो दिन भर ख्याल में रहती है, उसको भुलाने की कोशिश भी करते, तो वो कितनी ताकत है बाहर की वो माया में। तो बाबा कहते हैं कि मालिक बनने के नशे में रहो। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। तीजरी की भी कथा है ना, इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हैं वो कथा सुनाने वाले, उनको भी पता है अंदर से हम रोज रोज ये सुनाते हैं, पर वो कहते हैं तुम अगर बन गए तो हमारी दुकान कैसे चलेगी, अच्छा है तुम भी नहीं सुधरते और हम भी कथा सुनाते रहते, ऐसा वो भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अमरनाथ भी सुनाते हैं, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर से जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं है। वहाँ थोड़ी पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई, यह कथाएं आदि जो बनाई है, यह भी ड्रामा में ढूंढ है। बाबा किसी को नाम नहीं रखता है, बाबा कहते हैं ड्रामा है, मुझे बहुत पसंद है ड्रामा, बाबा को पसंद है और हमें भी ड्रामा पसंद आना चाहिए, क्योंकि वो ड्रामा नहीं होता तो ये हम भी कहाँ से ये सब सुन पाते और समझ पाते क्या ये गलत क्या है, ये क्या है, सही क्या है। तो बाबा कहते हैं अमर कथा तो एक पार्वती को थोड़ी सुनाऊंगा, दूर दूर से जाते हैं अमरनाथ पर, क्या फायदा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। तो बाबा हमें फर्क समझाते हैं कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, कहते हैं ना हे प्रभु अंधों को राह बताओ, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो धुंधकारी है। आंखें भी कोई की कैसी होती है ना,
कोई की बहुत शोभावान आंखें होती है, फिर उस पर इनाम भी मिलता है, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। बाबा को वो बोलते हैं ब्रह्मजबाज है ना बाबा, ब्रह्मा बाबा बहुत ब्रह्मजबाज था, हर प्रकार का बाबा के पास नॉलेज था। बाबा कहते किसी के आंखें तो बहुत कारी की जैसी होती है और किसी की तो बहुत शोभावान होती है, फिर उनको वो इनाम भी मिलता है। पर हम देखेंगे मिस इंडिया हो या कुछ भी हो, कितनी भी खूबसूरत हो, उसका फोटो और देवी देवताओं का फोटो लगा तो उनमें थोड़ी वो पवित्रता, उनकी आंखों से जो दुआएं मिलती है वो थोड़ी मिलने वाली है, कितना भी कोई यहाँ सुंदर हो। ये सब बातें हम जानते हैं। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं? हमें तो बाबा क्या से क्या बना रहा है। वह बाबा कहते वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। श्री कृष्ण में कितना प्यार है माताओं का, सबका, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ना वहाँ पे, तो क्यों बना है वो ब्यूटीफुल? बाबा कहते हैं नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा है श्री कृष्ण बनेंगे तो सबसे सुंदर ब्रह्मा बाबा, क्योंकि आज तक उनके वो फोटो से कितनी दुआएं, कितना लोगों को कितना प्यार, क्योंकि उन्होंने यह संगम पर ये सब किया था, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव, तो हमें अपना मन भगवान में लगाना है और किसी बात के लिए हमारे पास अब समय ही नहीं है। मैं शुरू में ज्ञान में आई थी तो ये बाबा के कमरे में वो स्लोगन लिखा हुआ था भंडारी के बाजू में कि मैं तो रोज वही पढ़ती, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। मैं वो बार वो ऐसे रिपीट करती थी, तो और धीरे धीरे फिर उस राह पर हम चलने लगते। तो हमारा लक्ष्य तो अभी स्वर्ग में जाना, लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है। अभी व्यर्थ के लिए हमारे पास तो समय ही नहीं है। बच्चे मन मना हो, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना, लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं। तो बाबा देखो कैसे हमें फर्क समझाता है सब बात का, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। उनमें जो बहुत सयाना होगा उसको नंबर 1 रखेंगे, माला का दाना हुआ ना कहेंगे यह दूसरा, यह तीसरा नंबर। तो एक जैसे नहीं होते। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। जो लौकिक में जो होते हैं वो जो ज्यादा होशियार होता है उनके तरफ ज्यादा उनका ये रहता है, पर ये हमारा बाप तो ऐसा नहीं है। अलौकिक बाप सबको एक जैसा प्यार करता है, सबको एक जैसा ज्ञान देता है, पर हमारे वो लेने चाहिए। यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग और क्वीन फ्लावर फेरी। ज्ञान और याद दोनों में टिके है। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते रहना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है तुम्हारे ऊपर। फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते हैं तो वहाँ भी सब कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं कि अब यहाँ हमारे ऊपर फूल नहीं चढ़ेंगे। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी है,
तो अभी तक मूर्तियों पर फूल चढ़ाते हैं, तो वो संपूर्ण निर्विकारी है। तो बात कहते हैं यह भी सब समझने की बातें है। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए, अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं, विनाश के लिए ड्रामा किया रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी, अब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी। अब ये लाइन पूर्ण एक अंडरलाइन करो दिन भर के लिए। बाबा कहते हैं जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश हो। तो विनाश क्यों रुका हुआ है? हमारे लिए, हमारे अंदर थोड़ी कुछ भी कमजोरी बाकी है। 9 लाख बाबा को बच्चे चाहिए, तो जरा भी कमजोरी है, आज पूरी बाबा को खत्म कर देनी है। तो बाबा कहते हैं तुम फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो, बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं। कितना सहज है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। बाबा पतित पावन है, हमें पवित्र बनाने आए। अब पावन बनना है, आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बाप कहते हैं बच्चे कमजोर है। देखो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कमजोर हो तो शक्ति लो मेरे पास से। क्यों कमजोर है? बाबा कहते हैं याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, ब्रह्मा बाबा भी अनुभव बताते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कितनी बार मुरली में आया है, आज इसी पर अभ्यास करना है कि मुझे मिला है ज्ञान का तीसरा नेत्र। इस पर पूरा हमें यही दिन भर इसमें रमन करना है। इनको नाम दिया है फिर तीसरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वह तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। तो वो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, उनको ज्ञान तो इसका सुनते हैं ना सिर्फ कृष्ण का ही हो। पर बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर हो तो ज्ञान तो सुनाऊंगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि मेरा रूप भी ऐसा दिखाते हैं। रूप भी दिखाते हैं। रूप से न्यारा कैसे कहते हैं? सैकड़ों नाम रख दिए बच्चों की बुद्धि में। यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी है परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। तो ज्ञान का अंत नहीं है। हम सारा जंगल भी और सारा समुद्र शाही भी बना लेंगे, आकाश को भी हम कागज बना लेंगे, फिर भी बाबा का ज्ञान नहीं देख सकते, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। हम 100 देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। वरदान है
अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी हो। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना है। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। कैसे कैसे वरदान बांटते रहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में जो कुछ मिला है ये भगवान का जो है वो खजाना हमें बांटते रहना चाहिए, क्योंकि खजाना बांटने से बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारी श्रेष्ठ कमाई है। स्लोगन है, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाए। बेहद के वैरागी जब हम बन जाते हैं तो आकर्षण रहता ही नहीं है किसी भी चीज का, कितनी भी मूल्यवान चीज हो, आकर्षण खत्म हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है वो, क्योंकि वो संस्कार भगवान ने इतना ज्ञान तो कभी मिला नहीं था ना। तो या जब हम ज्ञान पाते हैं, ये सब बातें आत्मा में, बुद्धि में, संस्कार में जब भर जाती है तो ऑटोमेटिक हम आकर्षण से सहज ही पार हो जाते हैं। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों के में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय भी नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। तो सेवा के लिए हमें कोई ऐसे ये नहीं चाहिए, स्टेज नहीं चाहिए, माइक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम एकाग्र रखो मन को, मन से सेट रहो, सदा सोमान की सीट पर रहो तो तुम अपसेट नहीं होगे। अपसेट नहीं होगे तो सेवा तुम्हारी स्वतः ही होती रहेगी। तो दादी गुलजार जी कहते हैं कि तुम स्मृति स्वरूप बनते हो तो पूरे सृष्टि को और सभी आत्माओं की तुम जैसे सेवा करते हो, तो ऐसे हमें भी अपने सोमान की सीट पर रहना। अच्छा, शांति।